मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक बूढ़ी माँ अपने एक छोटे से बेटे को पढ़ने के लिए अनजान शहर के अंदर भेजती है, बगदाद शहर के अंदर भेजती है। और उसने अपने उस छोटे से 9 उम्र लड़के को, छोटी सी उम्र का बच्चा, 40 दिरहम उसको देकर उसे एक काफिले के साथ रवाना कर दिया। एक सौदागरों का काफिला उसके साथ में उस बच्चे को रवाना कर दिया, क्योंकि वो भी उसी शहर को जा रहा था कि तू इसके साथ जाएगा तो डाकुओं के लूटने से महफूज रहेगा, काफिले के साथ चलना। लिहाजा वो बच्चा इल्म दीन हासिल करने के लिए अपनी माँ की नसीहत को सुनकर चल दिया, उस काफिले के साथ चला जा रहा था। जब एक जगह वो काफिला ठहरा, वहाँ पर लुटेरे आ गए, सामान को लूटने वाले हजरात, सामान को लूटने वाले लोग वहाँ पर आ चुके। उन्होंने तमाम काफिले के सामान को लूट लिया, लेकिन उस बच्चे पर किसी की निगाह नहीं गई। किसी को ख्याल नहीं आया कि इस बच्चे के पास भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब उसके पास एक आदमी गया और उस बच्चे से पूछा कि मियाँ तुम्हारे पास भी कुछ है, उसने कहा कि हाँ, 40 दिरहम जो मेरी माँ ने मुझे दिए हैं वो मेरे पास मौजूद है। वो आदमी हैरान और परेशान कि वो चाहता तो छुपा लेता, मुझे तो गुमान भी नहीं था कि इस आदमी के पास 40, इस बच्चे के पास 40 दिरहम हो सकते हैं। आखिर इस बच्चे ने सच बोला तो क्यों बोला? वो बच्चे का हाथ पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने उससे पूछा कि बच्चे तेरे पास भी कुछ है? कि हाँ है, मेरी माँ के दिए हुए 40 दिरहम है। कि तेरी माँ ने तुझे 40 दिरहम दिए? कि हाँ, मेरी माँ ने मुझे 40 दिरहम दिए। कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, और उस अनजान शहर में मुझे किसी से अपनी ज़रूरत को बताने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मेरी माँ ने मुझे 40 दिरहम दिए ताकि मैं अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकूँ, किसी को अपना तकाज़ा ना बता सकूँ। वो सरदार बड़ा हैरान और परेशान कि एक बच्चा चाहता, छोटी सी उम्र का बच्चा, वो चाहता तो मुझसे छुपा सकता था, वो चाहता तो मुझे ना बताता कि मेरे पास 40 दिरहम है, लेकिन उस बच्चे ने मुझे फ़ौरन मेरे से बगैर बताए, मेरे बगैर मालूम किए, उसने फ़ौरन मुझे ये बता दिया कि मेरे पास 40 दिरहम है। उस सरदार ने कहा कि तूने इतना बेहतरीन सच किस वजह से बोला? तो चाहता तो मुझसे छुपा सकता था, मैंने तुझसे नहीं मांगी 40 दिरहम, तूने खुद बताए कि मेरे पास 40 दिरहम है। आखिर तू चाहता तो छुपा लेता, लेकिन तूने सच बोला तो किस वजह से? उसने कहा कि जब मैं घर से चला था, मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझे एक बात की नसीहत की कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, बस झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलना, चाहे कैसा भी मरहला आ जाए, कैसी भी सूरत हाल पेश आ जाए, लेकिन सच बोलना, झूठ मत बोलना। बस माँ की नसीहत को मुझे पूरा करना था, भले चाहे इस नसीहत में, इस नसीहत को बताने के लिए, इस नसीहत को पूरा करने के लिए चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाती। दिरहम चले जाते हैं तो चले जाए, जान जाती है तो चली जाए, लेकिन माँ की नसीहत जो मुझे मिली है, माँ ने जो मुझसे कहा है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। इस बात से उस सरदार की दिल पर ऐसी चोट लगी, ऐसी चोट लगी कि उस सरदार की कैफियत बदल गई। उस सरदार ने अल्लाह से तौबा की, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी, और तमाम सौदागर के काफिला जो बच्चे के साथ था, तमाम साजो सामान जो उन्होंने लूटा हुआ था, वो सारा का सारा वापस कर दिया। उस बच्चे के 40 दिरहम भी दे दिए और अल्लाह की तरफ मुड़कर आ गया। अल्लाह से तौबा की, अल्लाह अल्लाह करने लगा। वो तरीका
وہ راستہ ہی چھوڑ دیا لوٹ مار کا کہ جب ایک بچہ اپنی ماں کی نصیحت کو چھوٹی سی عمر میں پورا کرنے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، ہم نے تو نہ جانے کتنے اللہ کے حکم توڑے ہیں، کتنے ماں کے حکم توڑے ہیں، اور یہ چھوٹا سا بچہ ابھی سے ہی اپنی ماں کا فرما بردار ہے۔ اس نے فوراً اپنی گناہوں سے معافی مانگی اور تمام سامان کو واپس کیا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو آدمی مڑ کر آ جاتا ہے، ماں باپ کی جو انسان خدمت کرتا ہے، ان کی نصیحت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، خیر کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے جیسے اس بچے کو کامیاب کیا، اللہ ایسے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی اسی طریقے سے کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ بچہ کون تھا جس نے اپنی ماں کی نصیحت کو قبول کیا؟ جب ماں کی نصیحت کو قبول کیا تو اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ اسے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو بچہ بغداد گیا تھا، اس بچے کو جب اللہ نے دین کی خاطر چمکایا تو ایسا چمکایا کہ آج ساری دنیا، ساری اسلامی دنیا اس کو مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔